डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके इतिहास के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका इतिहास का पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, देख लीजिएगा। अब इसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन में पेपर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सके। तो देखिएगा, इसका नाम था सेल्यूकस इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। आ नंबर का सतशस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा महाभारत। और सांची का स्तूप किसने के द्वारा बनवाया गया। तो देखो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद में दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा नल रिया देवी प्रबंधम। और उसके अलावा देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। देखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई। ठीक है, यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके आगे के पेपर के लिए इन सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया था। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, भू राजस्व की देहशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की गई। तो देखो अकबर के द्वारा इसको लागू किया गया था। उसके बाद में फ्रांसीसी बुकानन एक था। तो देखो चिकित्सक था, इसका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पट्टे पर दिया था। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 वर्ष में हुआ। इसका राइट आंसर ये होगा। 5वां क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे। तो देखो महाराजा हरि सिंह। इसका राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य ने दिया। तो देखो किसने किया, ये सरदार पटेल ने किया था। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लो। इन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। अब जोड़ी का मिलान कैसे करना है। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कौन है। युधिष्ठिर। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण से मिल जाएगी। पंच महाव्रत जैन धर्म। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत। ताजमहल होटल बम्बई। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार की जोड़ी मैंने आपको बताई ही, इसी प्रकार की जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में देने हैं। पहला क्वेश्चन, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो इसको कहते हैं पेलियोग्राफी। क्या कहते हैं इसको, पेलियोग्राफी। उसके बाद में देखो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो देखो उसका नाम था चाणक्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में देखो कबीर के गुरु कौन थे। तो देखो कबीर के गुरु का नाम था संत रामानंद। क्या नाम था, संत रामानंद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो देखिएगा, गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो देखो चोरी चोरा की घटना के कारण इसको स्थगित किया था। उसके बाद में भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। तो देखो 1909 का अधिनियम के अंतर्गत ऐसा किया गया था। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्राप्त हुए। असत्य होगा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, सत्य होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, असत्य होगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, असत्य होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, ये भी आपका असत्य होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। ये वाला आपका असत्य है, पूरा का पूरा देख लो। और उसके बाद में देखो, चाणक्य कौन थे, इसके अलावा महाकाव्यों की रचना, और इसके अलावा जैन धर्म के आर्य सत्य, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। और इसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 11 को देख लो, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लो। और 12 के अलावा देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, 14 ये लिखा है, 15, 16 ये दिया गया है यहाँ से। तो आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपने पेपर में, परीक्षाओं में इनको अच्छे से पूरा का पूरा लिख कर आ सको। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18वां ये दिया गया है, 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, 23वां क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। तो इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।